तो आइए परम सम्मान्य तीन विप्र हमारे समक्ष विराजमान हैं। आपका हृदय से सम्मान करते हुए हम कथा के उस स्थान पर पहुंच गए। मैं आप सभी को बता रहा था कि वो हिरनी जो अपने 4 बच्चों को छोड़ करके वो नदी किनारे पहुंच गई पानी पीने के लिए। और ये संध्या का समय, प्रथम काल भगवान भोलेनाथ के ये शिवरात्रि का, ऐसे संध्या काल में वो भील जब बाण उठा देता है, मारने के लिए तैयार हो जाता है, तब वो हिरनी साहस करके और भील से किसी तरह विनती भाव से कहने लगी कि हे भीलराज, आपकी क्या करने की लालसा है। भील बोला कि मेरे घर के सभी लोग आज भूख से व्याकुल हो रहे हैं। हमारे पिताजी, हमारी माताजी, हमारे बच्चे कई दिनों से भोजन नहीं किए हैं और आज मैं बिना कुछ लिए जाऊंगा नहीं, इसलिए तत्काल मैं तुम्हारी हत्या करूंगा और अपने घर लेके चला जाऊंगा। ब्याज का ये दारुण वचन, बहुत कठोर वचन, रोक पाना तो वैसे बहुत कष्ट है। किसी के लिए कोई ऐसा बोले कि मैं तुम्हें मार के और अपने घर ले जाऊंगा, वो कितनों महाविद्वान, कितनों बड़ा ज्ञानी रहे, मृत्यु को कोई स्वीकार जल्दी से नहीं करता। भैया आज कोई धर्मी नहीं, कोई ज्ञानी नहीं, लेकिन ये जंगल की हिरनी है। और ऐसा भील से कहने लगी कि हे भीलराज, हमारा धन्य भाग्य है कि हमारे शरीर के मांस के खाने से आपके परिवार की तृप्ति होगी। लेकिन एक निवेदन था हे भील महाराज कि मेरे को कुछ देर के लिए अपने घर जाने दीजिए। मैं अपने पति को, मेरी एक छोटी बहन, उन दोनों को बता के आऊंगी, समझा के आऊंगी कि मैं अपना शरीर एक भील के पास दान करके आई हूं और ये अपने बच्चों को दूध पिला के आ जाऊं, तब तुम मुझे मार देना। भील अपने धनुष को और खींच लिया और बोला, अपने सामने आए हुए शिकार को हम कैसे छोड़ सकते हैं, तुम मेरी आहार हो। हिरनी समझ गई। काली 3 का स्वर दे दे। ये महुअत का सामना सामने देखी हिरनी। सोचे हिरनिया फूटल, सोचे हिरनिया फूटल, करम हमारो करे जवा में बाण मारे, व्याधा हत्यारो करे जवा में बाण मारे। सोचे हिरनिया फूटल, सोचे हिरनिया फूटल, करम हमारो करे जवा में बाण मारे, व्याधा हत्यारो करे जवा में बाण मारे। रोए हिरनिया बहे अखिया से पानी, रोए हिरनिया बहे अखिया से पानी, दया धर्म नहीं जाने अभिमानी। रोए हिरनिया बहे अखिया से पानी, दया धर्म ना जाने भील अभिमानी। जान लेवे के खातिर, जान लेवे के खातिर, बाटे तैयार हो करे जवा में बाण मारे, व्याधा हत्यार हो करे जवा में बाण मारे, व्याधा हत्यार हो करे जवा में बाण मारे। भूखे पियासल होई है घर में लइकवा, भूखे पियासल होई है घर में लइकवा।
नाही पियौली आज बचवन के दूधवा। तो सजना के अंगना छूटल, सजना के अंगना छूटल, बेटा के प्यार हो करे जवा में बाण मारे, व्याधा हत्यार हो करे जवा में बाण मारे, व्याधा हत्यार हो करे जवा में बाण मारे। सोचे ही दुनिया फूटल, सोचे ही दुनिया फूटल, करम हमार हो करे जवा में बाण मारे, व्याधा हत्यार हो करे जवा में बाण मारे, व्याधा हत्यार हो करे जवा में बाण मारे। बोलिए श्री शंकर भगवान की, बोलिए श्री पार्वती मैया की। हिरनी कई प्रकार से भील को समझाने लगी, लेकिन वो व्याधा मानने वाला नहीं था। और यही संध्या का समय, ऐसे समय में कोई पाप नहीं किया जाता। हिरनी बोली, हे व्याधराज, मैं आपके सामने ऐसी शपथ खाती हूँ, ऐसी कसम खाती हूँ कि आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। व्याध बोला, बोलो क्या कहना चाहती हो तुम। तब वो हिरनी कहती है कि हे व्याधराज, संध्या गायत्री का त्याग करने से, शंकर भगवान है कि पार्वती मैया, सुनिए इस कथा को। वो हिरनी कसम खाने लगी कि हे भील, कि जो पाप संध्या गायत्री को, हम लोग जितने सनातन धर्म के, इसमें ये जात हो जात का तो कोई बात नहीं है, लेकिन संध्या प्रातः काल का, दोपहर का काल का और संध्या समय, 3 काल का संध्या होता है, जो हम लोग त्रिकाल संध्या बोलते हैं। उसमें गायत्री मंत्र का जाप किया जाता है। गायत्री 24 प्रकार का होता है, तो कम से कम एक गायत्री को तो जानना ही चाहिए सभी को। और वो किस लिए जानना चाहिए? जब ऐसे संध्या काल, अभी देखिए सूर्य नारायण को वहां से संध्या का प्रकट सिर्फ पीला कलर दिखाई दे रहा है, अभी आप ध्यान से देखिए। और जब प्रातः काल उदय होती है संध्या, तो लाल कलर होता है। दोपहर में देख लीजिएगा कि नीला कलर दिखाई देगा, सफेद होते हुए भी नीला दिखाई ही देगा, क्योंकि प्रातःकालीन संध्या बाल्य अवस्था में है, बिल्कुल बाल्य अवस्था में छोटी कन्या के रूप में है गायत्री मैया। तो उस समय उनकी अवस्था जो है लालिमा लिए हुए है दोपहर में, और वो ब्रह्मचारिणी है, ब्रह्मा के लोक में रहती है प्रातः काल की संध्या गायत्री। दोपहर की संध्या गायत्री मैया विष्णु लोक में रहती है, अर्थात लक्ष्मी के रूप में है। विष्णु भगवान का स्वरूप भी नील वर्ण है, कृष्ण भगवान का भी स्वरूप नील वर्ण है। पानी का स्वरूप, समुद्र का स्वरूप नीला है, आसमान को आप देख लीजिए नीला है। तो दोपहर में जो भगवान विष्णु का अंश है वो गायत्री संध्या दोपहर का हो गया। लेकिन संध्या के समय अभी भगवान भोलेनाथ शिव लोक से अभी की संध्या प्रकट होती है, जो पार्वती मैया के स्वरूप में है, वो संध्या कहलाती है संध्या गायत्री। ऐसे संध्या काल में वो हिरनी संध्या काल का ही शपथ लेके कह रही है कि हे व्याधराज, तीनों काल का जो संध्या का त्याग कर देता, न प्रातः न दोपहर न शाम को प्रभु का भजन नहीं करता, राम का नाम नहीं लेता, ऐसे त्यागी पुरुष को जो पाप लगता होगा, अगर मैं अपने पति के पास, अपने बच्चों के पास और अपने बच्चों को दूध पिला के वापस न आऊं तो ये सब पाप मुझे लग जाए। पति के आज्ञा का उल्लंघन करने वाली स्वेच्छाचारी नारी को जो पाप लगता है, परोपकार को न मानने वाले को जो पाप लगता है, भगवान शिव जी के विमुख होकर राम जी का भजन, सिर्फ जो राम जी का पूजा करता है वो शिव जी का पूजा करना चाहिए, और जो शिव जी को मानता है वो राम को मानना चाहिए। शिव जी के प्राण राम है तो राम के प्राण शिव है। कभी ये भ्रम नहीं पालना चाहिए इंसान को, यही ज्ञान है। भगवान शिव जी के विमुख रहने से, शिव जी से द्रोह करने से और विश्वासघात, छल कपट करने वाले से जो पाप लगता है, यदि मैं लौट के न आऊं तो हे व्याधराज, ये सभी पाप मुझे लग जाएं। हिरनी का इतना सौगंध सुन करके वो भील जो है हिरनी को आज्ञा दे दिया कि जाओ, लेकिन जल्दी लौट के आ जाना। वो हिरनी चलेगी अपने परिवार के बीच में। बहुत देर हो गया था, सभी बच्चे दूध पिए अपने माता जी का। उसी समय वो हिरनी अपनी बात रखती है कि मैं एक व्याध के सामने आज्ञा लेके आई हूँ, मैं अपना शरीर दान करने वहां जाऊंगी।
अपने पति से, लेकिन वो पति से ऐसा बोल ही रही थी कि उसकी जो छोटी बहन थी अपनी बड़ी बहन को ढूंढते वहां पहुंच गई। तब तक आधी रात हो गया था और भगवान भोलेनाथ का जो पूजा होता है आधी रात का, वो अब देखिए व्यास राज के हाथ से कैसे संपन्न होता है। जब वो भी हिरनी पहुंची और पानी पीने की उसकी इच्छा हुई, भील अपना बाण उठाया, बेल का पत्ती टूटा, ओस लगा था उस बेल के पत्ती में, तो पानी भी मिला, ओस भी मिला। और प्राचीन काल के शिवलिंग पर बिना जाने समझे बिना विचार किए और शिवलिंग पर जब वो बेल पत्ती गिरा है आधी रात को, तो भगवान भोलेनाथ के महाशिवरात्रि के ये दूसरे पहर की पूजा उस व्यास के हाथों संपन्न हो जाता है। बोलिए भगवान भोलेनाथ की, बोलिए पार्वती मैया की। ये कथा आप शिव पुराण की सुन रहे हैं। लेकिन अब वो हिरनी जैसे देखती है कि ये बाढ़ तो चढ़ा रहा है, भील मेरी हत्या कर देगा, तो भी निवेदन करने लगी जैसे उसकी बहन कर रही थी। वो कहती क्या है, स्वर दे दिया रामलाल। सुन ले हमारी रजिया शिव शंकर दानी, सुन ले हमारी रजिया शिव शंकर दानी, सुन ले हमारी रजिया शिव शंकर दानी। अरे मुखड़े ला बजाओ ना भैया, मुखड़ा को ही बजाओ ना। ओ सुन ले हमारी रजिया शिव शंकर दानी, सुन ले हमारी रजिया शिव शंकर दानी। ले हमारी रजिया शिव शंकर दानी, रात से राइल पानी बड़की बहिनिया के चलते, रात से हमको जत पानी बड़की बहिनिया पर भील पापी करी कावन गतिया शिव शंकर दानी, सुन ले हमारी रजिया शिव शंकर दानी। बोलिए शंकर भगवान की जय। वो तुम सरगम ढूंढत रही भैया, दो यार माइक इधर हारमोनियम दो, फालतू कर ऐसे ही है। वो समझ ही नहीं पा था, मुखड़ा को नहीं बजा पा रहे हो, कहाँ कहाँ जो खोजत है। और कान में का लगा लिए हो जी भैया, काहे लगा ले कान में, का लगा ले वो का करे।